श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ पढ़तर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम आचरण की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साधना दीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी सरल आत्मा महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महाराज आदि थाना। नमन स्वामी सकारे सम्माने कल्याण मंगलम देवयम श्रेयम भजवा स्वामी मथे मनोरे टेख तो हयानिराम करे वंदामि नमसामि सत्कारे सम्माने कल्याणं मंगलं देव्यां श्रेयं भजवा स्वामी मथे वंदामि टेकतो हयानिरं कयानिरं करेमि वंदामि नमः स्वामी सत्कारे सम्माने कल्याणं मंगलं देवयं श्रेयं भजवा स्वामी मथे वंदामि। शोक साता जी सबको साता है। आपकी कृपा है गुरु जी, आपको साता है गुरु जी। हाँ जी। मथे वंदामि गुरु जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं गुरु ने स्वर्ण राज सुधा किरण साथी जी महासाब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महासाब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुखदाता पूछते हैं। अपूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारिए और हमें आगुओं का अनमोल ज्ञान प्रदान पधारिए। मथेन वंदामि। तो प्रार्थना गुरु जी। हाँ बेटा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सब साहुण एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत संवेसे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो समसंग सदा अविचल मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्मृतियों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री प्रज्ञापना सूत्र, इसकी वाचना प्रारंभ है। 15वां इंद्रिय पद सुनाना प्रारंभ किया है। पहला उद्देश्य दंडकों में जिन जहां जहां जितनी इंद्रियां पाई जाती हैं उनके कर्कश, गुरु, मृदु, लघु इन गुणों का वर्णन है। इसके अंदर कितने पाए जाते हैं। कल वनस्पति काय तक वर्णन हुआ था। अब दो इंद्रियों का बेन्द्रियाणु बनते कति इंद्रिया पणता, गोयमा दो इंद्रिया पणता, तंजाह जीव इंद्रिय हास इंद्रिय, दोनों की इंद्रियाणु संठानं बाह्यं पोहत्तं पदेशा ओ गाहनाय जहा ओहियान भणिय ताह भाणियब्बा नवरं पासेंद्रिय हुंड संठान संठिय पणते ति इमो विशेषो बेन्द्रियाणु भंते कति इंद्रिया पणता। हे भगवान, दो इंद्रिय जीवों के कितनी इंद्रियां कही हैं। भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम, दो इंद्रियां पणता, दो इंद्रियां कही। तंजा जैसे के जीव इंद्रिय हास इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय, दोनों पे इंद्रियान संठान, दोनों इंद्रियों का संस्थान, बाहल्य बाहल्य मोटाई, पोहत्तम पृथुत्व विस्तार, प्रदेशा प्रदेश, ओगाहनाय और अवगाहना, जहां ओहियान भनिया जैसे औघिक आलापक में कहा, ताहा भाणी अब्बा वैसे ही कहना चाहिए। नवरंग अंतर इतना है, फास इंद्रिय हुंड संठान पणत्य ति विशेष, इसमें यह विशेष है कि स्पर्श इंद्रिय उसका हुंडक संस्थान कहा, क्योंकि विकल इंद्रियों में हुंडक संस्थान है। एते सिन्नं भंते देन्द्रियाण जीव इंद्रिय फास इंद्रियाण ओगाहन अध्याय पयस अध्याय ओगाहन पयस अध्याय कतरे कतरे हिंतो अप्पावा बहुवा तुल्लावा विशेषाहिवा गोयमा सब थोवे देन्द्रियाण जीव इंद्रिय ओगाहन अध्याय फास इंद्रिय ओगाहन अध्याय संखेज गुणे पयस अध्याय सब थोवे बेन्द्रियाण
जीव इंद्रिय पय सठ्याय फास इंद्रिय पय सठ्याय संखेज गुणे ओगाहन पय सठ्याय सब थोवे बेंद्रिय स जीव इंद्रिय ओगाहन अठ्याय फास इंद्रिय ओगाहन अठ्याय संखेज गुणे फास इंद्रिय स ओगाहन अठ्याय हिंतो जीव इंद्रिय पय सठ्याय अनंत गुणे फास इंद्रिय पय सठ्याय संखेज गुणे एते सिनंग भंते बेंदियान हे भगवान ये जो दो इंद्रिय जीव हैं इनके जीव इंद्रिय फास इंद्रिया जीवा इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय इनके ओगाहन अध्याय अवगाना की दृष्टि से पयस अध्याय प्रदेशों की दृष्टि से ओगाहन पयस अध्याय अवगाना और प्रदेशों की दृष्टि से कतरे कतरे हिंतो अप्पा व बहुआ व तुल्ला व विशेषाय कौन किन से अल्प है बहुत है तुल्य है विशेषाधिक है गोयमा हे गौतम सब थोवे बेंदियान जीव इंद्रिय ओगाहन अध्याय हे गौतम सबसे थोड़ा अवगाना की दृष्टि से दो इंद्रियों की जीवा इंद्रिय हास इंद्रिय ओगाहन अध्याय संकेत गुण स्पर्शन इंद्रिय अवगाना की दृष्टि से संख्यात गुना ज्यादा है प्रयस अध्याय प्रदेशों की अपेक्षा से जो इंद्रियों में परमाणु लगे हैं इनके रूप में परिणत है उनका अल्प बहुत सब थोड़े बेंदियान जीव इंद्रिय पय सत्या सबसे थोड़ा दो इंद्रियों के प्रदेशों की अपेक्षा से जीवा इंद्रिय फास इंद्रिय पय सत्याय संकेत गुण स्पर्श इंद्रिय प्रदेशों की अपेक्षा से संख्यात गुना ज्यादा है आप दोनों का समुच्चय से अल्प बहुत ओगाहन पय सत्याय अवगाना और प्रदेशों की अपेक्षा से सब थोवे बेंद्रिय जीव इंद्रिय ओगाहन अध्याय अवगाना की दृष्टि से सबसे थोड़ा दो इंद्रिय की जीवा इंद्रिय फास इंद्रिय ओगाहन अध्याय संकेत गुण अवगाना से स्पर्श इंद्रिय संख्यात गुना ज्यादा है फास इंद्रिय से ओगाहन अध्याय तो जीव इंद्रिय पयस अध्याय अनंत गुण है स्पर्श इंद्रिय अवगाना की दृष्टि से स्पर्श इंद्रिय के ना अवगाना की दृष्टि से जीवा इंद्रिय प्रदेशों की अपेक्षा से अनंत गुना ज्यादा है मतलब स्पर्श इंद्रिय के अंदर जितने प्रदेश हैं आकाश प्रदेश उन आकाश प्रदेशों की संख्या से जो जीवा इंद्रिय में परमाणु पुद्गल लगे हैं उनकी संख्या अनंत गुना ज्यादा है फास इंद्रिय पयसठ्याय संख्य गुण स्पर्श इंद्रिय में जो प्रदेशों की संख्या है वो उनसे संख्यात गुना ज्यादा है ये तो अवगाना के प्रदेश और इंद्रिय निर्माण में लगे पुद्गल प्रदेशों का वर्णन था उनका अल्प बहुत अब कर्कश गुरु आदि गुणों का वर्णन बेंदियाण भंते जीव इंद्रियस केवैया कक्खड़ गरुआ गुणा प्रणता गोयमा अनंता एवं फासिंद्रियस भी एवं मऊ लहुआ गुणा भी बेंदियाण भंते जीव इंद्रियस केवैया कक्खड़ गरुआ गुणा प्रणता हे भगवान दो इंद्रिय जीवों के जो जीवा इंद्रिय है उसके कर्कश और गुरु गुण ये कितने हैं क्योंकि जीवा में कर्कशता भी है खुरदरापन
और गुरुता भी है, इसका बोझ भी तो है पेट। तो कहा कि ये गुण कितने हैं? भगवान ने कहा गोयमा अनंता, अनंत है। एवं फासिंदिय सभी ऐसे स्पर्श इंद्रिय के भी अनंत है। एवं महुआ लहुआ गुणा भी ऐसे जीवा के अंदर मृदुता का गुण भी तो है और लघुता का गुण भी है। तो जैस तो ये भी कितने हैं? ये भी अनंत है। अब इनका अल्प बहुत्व। एते सीणं भन्ते बेन्दियाण जीव इंद्रिय फास इंद्रियाण कक्खड़ गरुव गुणाण मऊव लहुव गुणाण कक्खड़ गरुव गुण मऊव लहुव गुणाणय कतरे कतरे हिंतो अप्पावा बहुवा तुल्लावा विशेष साहियवा गोयमा सब थोवा बेन्दियाण जीव इंद्रियस कक्खड़ गरुव गुणा फास इंद्रियस कक्खड़ गरुव गुणा अनंत गुणा फास इंद्रियस कक्खड़ गरुव गुणे हिंतो तस चैव महुव लहुव गुणा अनंत गुणा जीव इंद्रियस महुव लहुव गुणा अनंत गुणा एते सीण घंते बेन्दियाण। हे भगवान, इन द्विंद्रिय जीवों के जीव इंद्रिय फास इंद्रिय जो इनके जीवा इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय है, इन दोनों के कक्खड़ गरुव गुणानन इनके अंदर कर्कश गुरु गुण भी पाए जाते हैं। महुआ लहुआ गुणानन जीवा और स्पर्श इंद्रिय में मृदु लघु गुण भी पाए जाते हैं। तो कक्खड़ गरुव गुण महुआ लहुआ गुणानन, पहले तो दोनों का अलग अलग, फिर कर्कश गुरु और मृदु लघु इनका संयुक्त रूप से कतरे कतरे हिंतो अप्पाबा बहुआबा तुल्लाबा विशेषाया, कौन किन से अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयमा सब थोवा बेंदियान जिम बिंदियस कक्खड़ गरुव गुणा। गोयमा हे गौतम, सबसे थोड़े, सब थोवा सबसे थोड़े, बेंदियान जिम इंद्रियस दो इंद्रियों के जो जीवा है, जीवा इंद्रिय है उसके कक्खड़ गरुव गुणा कर्कश गुरु गुण जो है ये सबसे थोड़े। फास इंद्रियस कक्खड़ गरुव गुणा अनंत गुणा, जीवा इंद्रिय की अपेक्षा से स्पर्श इंद्रिय के कर्कश गुरु गुण अनंत गुणा ज्यादा है। फास इंद्रियस कक्खड़ गरुव गुणे हिंतो तस्य महुव लहुव गुणा अनंत गुणा, स्पर्श इंद्रिय के जो कर्कश गुरु गुण है उनसे स्पर्श इंद्रिय के ही मृदु लघु जो गुण है वो उनसे अनंत गुना ज्यादा है। जीव इंद्रिय से महुआ लहुआ गुणा अनंत गुणा, जीवा इंद्रिय के मृदु लघु गुण जो है वे स्पर्श इंद्रिय से भी अनंत गुणा ज्यादा है। तो इस प्रकार दो इंद्रिय जीवों का वर्णन हुआ। एवं जाव चौर इंद्रियति नवरंग इंद्रिय परिबुद्धि कायब्बा तेन्द्रियाण घाणिंद्रिय थोवे चौरिंद्रियाण चक्षिंद्रिय थोवे शेषं तंग चेव। एवं इस प्रकार जाव चौर इंद्रिय थी, त्रिंद्रिय चतुर इंद्रिय का भी कहना। नवरंग अंतर इतना है, इंद्रिय परिवृद्धि कायब्बा इनमें इंद्रियों की परिवृद्धि करनी चाहिए। जैसे त्रिंद्रियों के तीन इंद्रियां हैं, चतुर इंद्रिय के चार इंद्रियां हैं। और तेन्द्रियाण घाणेन्द्रिय थोवे, त्रिंद्रियों में जब इनके अल्प बहुत्व आएंगे तो ये कहा जाएगा घ्राण इंद्रिय सबसे थोड़ा है। जीवा इंद्रिय उससे ज्यादा है और स्पर्श इंद्रिय उनसे ज्यादा है।
तो जैसे ओघ ही कहा था वैसे ही इनका करना चौरिंद्रियाण चखिंद्रिय थोवे चतुरिंद्रिय के चक्षुन्द्रिय सबसे थोड़ा है शेषं तंच बाकी जो है पूरब की तरह ही जानना दो इंद्रियों के समान जानना। अब इसके आगे पंच इंद्रियों का वर्णन पंच इंद्रिय त्रिक जोनियाण मनुष्याण जहाँ निर्याण नवरंग फासिंद्रिय छह संठान संठिय पणते तंजाह सम चौरंसे नगो परिमंडले छाती कुजे बामणे हुंडे पंचेंद्रिय त्रिख जोनियाण पंचेंद्रिय त्रियंचों के और मनुष्याण मनुष्यों के जहाँ निर्याण इनके ऐसे कहना जैसे नारकियों के कहा था कितनी इंद्रियां हैं पांच हैं नवरंग फास इंद्रिय छह संठान संठिय पणते पंचेंद्रिय त्रेंचों में और मनुष्यों में जो स्पर्श इंद्रिय है उसमें अंदर छह संस्थान कहे हैं तंजाहा जैसे के समचौरन से नगो परिमंडले सादी खुंजे बावने हुंडे सम चतुरस संस्थान न्यग्रोध परिमंडल सादी संस्थान कुब्ज संस्थान वामन संस्थान हुंडक संस्थान बाकी वर्णन जैसे ओघ ही कहा था वैसा करना। बाणवंतर ज्योतिष्य बीमारियाण जहाँ असुर कुमारान बाणव्यंतर ज्योतिषी और विमानिकों के ऐसे कहना जैसे असुर कुमारों के वर्णन किया था। अब सातवां आठवां द्वार सपृष्ठ और प्रवृष्ठ सपृष्ठ का मतलब स्पर्श होना स्पर्श करना और प्रविष्ट का मतलब प्रवेश होना। पुट्ठायु भंते सद्दायु सुनाई अपुट्ठायु सद्दायु सुनाई गोयमा पुट्ठायु सद्दायु सुनाई नो अपुट्ठायु सद्दायु सुनाई पुट्ठायु भंतायु भंते सद्दायु सुनाई अपुट्ठायु सद्दायु सुनाई बनते है भगवत जे जीव श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द को सुनता है पुट्ठाई सद्दाई सुनाई अपुट्ठाई सद्दाई सुनाई सपृष्ट शब्दों को सुनता है या असपृष्ट शब्दों को सुनता है। जहां पर श्रवण इंद्रिय को श्रोता के रूप में कहा है ये प्रचलित भाषा के रूप में है। देखा जाए सुनने वाला तो जीव है और सुनने का साधन क्या है कान है लेकिन फिर भी कहा जाता है कान सुनते हैं नहीं सुनते कानों से सुनता है या नहीं सुनता आंखें देखती हैं या नहीं देखती ये व्यवहार भाषा में लेकिन ज्ञाता और दृष्टा तो जीव है। जब भी कोई भाषा पद में आया था जब भी कोई बोलता है तो पहले भाषा पर्याप्ति के कारण भाषा वर्गणा के पुद्गलों को काय योग से ग्रहण करता है फिर उसको शब्द के रूप में परिणत करके जिसके अंदर तेजस शरीर का भी योग होता है जब शब्द के रूप में वाक जीवा के द्वारा छोड़ा जाता है तब शब्द वर्गणा के पुद्गल दसों दिशाओं में फैल जाते हैं। वे पुद्गल भिन्न भी होते हैं अभिन्न भी होते हैं। जो तो भिन्न होते हैं वे तो ऐसे जैसे
आग पानी में तिरंगे फैलती हैं, ऐसे ही दूसरे पुद्गलों को संस्कारित करते हुए वे लोकांत तक पहुंच जाते हैं, और जो अभिन्न है कुछ दूर जाकर योजन तक भी, फिर वो ध्वस्त हो जाते हैं। अब जो पुद्गल चारों ओर फैले हैं, पुद्गल तो लोक में चारों ओर फैले, लेकिन जो पुद्गल हमारे कानों में आए हैं उसको हमने ग्रहण किया, जो दूसरे के कान में गए उसको उसने ग्रहण किया। जो हमारे कान में आए वे पुद्गल और हैं, जो दूसरे लोगों के कानों में भाषा वर्गणा के पुद्गल शब्द के पुद्गल गए वो और है, क्योंकि जो संस्कारित होकर तो ये चारों ओर फैल गए। तो कहा कि वो शब्द पुद्गल पुट्ठाई सपृष्ठ सपृष्ठ हमारे कानों में अंदर जाकर के जो जो हमारा पर्दा है ध्वनि को ग्रहण करने वाला उसको ग्रहण करता है। तो क्या जो कान के साथ पर्दे को स्पर्श करते हैं उसको ग्रहण करते हैं, जो जो पर्दे को ग्रहण स्पर्श नहीं करते उनको ग्रहण करता है। मतलब कि कौन किन शब्दों को सुनता है, कानों के अंदर प्रवेश किए हुए उनको, या जो नहीं प्रवेश किया उनको। तो उत्तर है गोएमा पुट्ठायु सदायु सुने, हे गौतम सपृष्ठ शब्दों को सुनता है, जो शब्द कानों के पर्दे से स्पर्श करते हैं उनको सुनता है। नो अपुट्ठायु सदायु सुने, असपृष्ठ शब्दों को नहीं सुनता। आगे पुट्ठाई भंते रूबाई पासाई अपुट्ठाई रूबाई पासाई, गोएमा नो पुट्ठाई रूबाई पासाई अपुट्ठाई रूबाई पासाई, पुट्ठाई भंते रूबाई पासाई अपुट्ठाई रूबाई पासाई। हे भगवान, जो रूपवान पदार्थ है क्या उनको जो स्पर्श को ग्रहण करता है, जो इंद्रिय का स्पर्श करते हैं रूप वाले पदार्थ, या जो स्पर्श नहीं करता उनको ग्रहण करते हैं, उनको देखता है। गोयमा हे गौतम नो पुट्ठाई रूबाई पासई, सपृष्ठ रूप को नहीं देखता। अपुट्ठाई रूबाई पासदी, अस्पृष्ट रूपों को देखता है, जो इंद्रियों का स्पर्श नहीं कर रहे हैं उनको देखता है। मतलब कि आंखें उसको देखती हैं जो आंख के साथ टच ना हो, दूरी पर हो। जिसके बीच में कोई व्यवधान ना हो, मानो सामने तो है लेकिन बीच में कोई और पर्दा है, व्यवधान है। यदि व्यवधान है तो दिखाई नहीं देगा, यदि व्यवधान बीच में विघ्न नहीं है तब वो जितनी जितनी आंखों की क्षमता है वहां तक के पदार्थ को वो देख लेगा। वो पदार्थ इंद्रिय का स्पर्श नहीं कर रहा। जैसे स्पर्श शब्द के पुद्गल कारण इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय का स्पर्श करते हैं, दूर से ही अपने विषय आंखें ग्रहण करती हैं। तो गोयमा नो पुट्ठाई रूबाई पासाई, सपृष्ठ को ग्रहण नहीं देखता। अपुट्ठाई रूबाई पासाई, असपृष्ठ रूपों को देखता है। पुट्ठाई भंता भंते गंधाई अघाई अपुट्ठाई गंधाई अघाई, गोएमा पुट्ठाई गंधाई अघाई, नो अपुट्ठाई गंधाई अघाई।
पुट्ठाई भंते गंधाई अघाई अपुट्ठाई गंधाई अघाई। हे भगवान, हमारी जो घ्राण इंद्रिय क्या सपृष्ट गंध के पुद्गलों को ग्रहण करता है या अस्पृष्ट गंध के पुद्गलों को ग्रहण करता है? गोयम पुट्ठाई गंधाई अघाई। हे गौतम, सपृष्ट गंध के पुद्गलों को ग्रहण करता है, नो अपुट्ठाई गंधाई अघाई। अस्पृष्ट गंध के पुद्गलों को ग्रहण नहीं करता। कहा जाता है कानों का तो स्पर्श मात्र से ग्रहण होता है, लेकिन घ्राण का, रसना का, स्पर्श का, जो स्पर्श के साथ बद्ध भी हो, मतलब पूरा हो, केवल यानी हल्का सा स्पर्श हुआ तो स्पर्श के साथ इसका बद्ध है, तब उसको ग्रहण कर सकेगा। यदि बद्ध नहीं है तो ग्रहण नहीं होगा। तो ऐसे गंध का जहां पर सपृष्ठ का कहा है, अस्पृष्ट का निषेध कर दिया। व्याख्या में सपृष्ठ के साथ बद्ध भी कहा है। एवं रसायन फासायन भी नवरंग रसायन असाय फासाय परि संवेदेति अभिलाभो कायपो। एवं इस प्रकार रसायन भी फासायन भी, रसों का भी और स्वाद का भी प्रश्न करना और उसका उत्तर समझना कि भगवान रस को क्या सपृष्ठ को ग्रहण करता है, स्वाद लेता है या अस्पृष्ट का? तो जहां आएगा सपृष्ठ का, सपृष्ठ बद्ध का स्वाद का अनुभव होता है, अस्पृष्ट अबद्ध का नहीं। ऐसे सपरस का भी नवरंग अंतर इतना रसायन असाई, रस का आस्वाद लेते हैं, स्वाद लेते हैं। फासाई परि संवेदित, स्पर्श का संवेदन होता है। ते अभिलाभो कायबो, जे अभिलाभ शब्द प्रयोग करना चाहिए। अब है पविठायु सद्दायु। पविठायु भंते सद्दायु सुनई, अपविठायु सद्दायु सुनई। गोयम पविठायु सद्दायु सुनई, नो अपविठायु सद्दायु सुनई। पविठायु भंते सद्दायु सुनई, अपविठायु सद्दायु सुनई। हे भगवान, श्रोत्र इंद्रिय जो है अपने क्षेत्र के अंदर, उस कर्ण रंध्र के अंदर जो प्रविष्ट शब्द पुद्गल है, क्या उनको सुनता है? जो अपविठाई सद्दाई सुने, जो अप्रविष्ट शब्द पुद्गल है उनको सुनता है। गोयमा पविठाई सद्दाई सुने। हे गौतम, प्रविष्ट शब्दों को सुनता है, नो अपविठाई सद्दाई सुने, अप्रविष्ट को नहीं। एवं जहां पुट्ठाणी तहां पविठाणी भी। इस प्रकार जैसे सपृष्ठ का कहा, ऐसे प्रविष्ट का भी कहना। चार का तो प्रविष्ट आ जाएगा, लेकिन चक्षुंद्री का तो नहीं आएगा। वहां अस्पृष्ट था, तो जहां पर अप्रविष्ट आएगा। दूरगत ही चक्षुंद्री जो अपने विषय को ग्रहण करती है। एवं जहां पुट्ठानी तहां पविठानी। इस प्रकार जैसे सपृष्ट का कहा है, ऐसे प्रविष्ट का भी कहना। कान सपृष्ठ मात्र को ग्रहण करते हैं, आंखें अस्पृष्ट को ग्रहण करती हैं, अप्रविष्ट को ग्रहण करती हैं। घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय जो सपृष्ठ और बद्ध को ग्रहण करती है। तो अब इसके आगे परिमाण द्वारा सो इंद्रिय सण भंते केवतीय विषय पणते। गोयमा जहन्येण अंगुलस असंखेजति भागाव। उपोषेण बारस ही जोड़ने हिंतो अछिन्न पोगल्य पुट्ठे पविठायु सद्दायु सुनेती। सो इंद्रिय सण भंते केवतीय विषय पणते हैं। भगवत, श्रोत्र इंद्रिय का कितना विषय कहा है
मतलब कितनी दूर से आए हुए शब्द को ग्रहण कर सकती है। तो होता है गोयमा जहन्नेण अंगुलस असंखेजति भागा उकोसेण बारस ही जोड़ने हिंतो आच्छिन्न पोगल्य पुट्ठे पविठाई श्रद्धाई सुनेती। हे गौतम जघन्य से अंगुल के असंख्यात में भाग से आए शब्द को सुन लेता है और उत्कृष्ट से 12 योजन तक जो अछिन्न अव्यवच्छिन्न पुद्गल जो है, जो बिखरे नहीं, नष्ट नहीं हुए, अपने श्रोत्र इंद्रिय में प्रविष्ट सपृष्ठ और प्रविष्ट शब्दों को सुनता है। 12 योजन प्रमाण कहाँ है? अब किनका शब्द सुना जाता है इतनी दूरी से? इसके संबंध में पहली बात तो जो वर्तमान के साइंस के हिसाब से तो बहुत दूर से शब्द भी सुने जाते हैं, लेकिन वो वहां पर मशीनरी साधन है। लेकिन मशीनरी की सहायता के बिना हम कह सकते हैं बादलों की गरजने की, कड़कने की ध्वनि इतनी दूर से संभव है। और दूसरी बात, जिनका कर्ण इंद्रिय का, इन इंद्रियों का इतना क्षोक्षम है, तो उस क्षोक्षम के कारण से इतनी दूर से आए हुए शब्द को ग्रहण कर सकता है। सारे ग्रहण करते हैं ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जिनका अत्यंत विकसित है इंद्रियां, उनके संबंध में हम कह सकते हैं। अब चखिंदिय सन भंते केवती विषय पणते गोयमा जहन्नेण अंगुलस संकेजति भागव उकोसेण सातिरेगा जोयण सय सहस्र सहसाव आछिन्ने पोगल्य अपुट्ठे अपविठाई रूबाई पासती। चक्षिंद्रिय सन भंते केवतीय विषय पणते। हे भगवान, चक्षु इंद्रिय का कितना विषय कहाँ है, कितनी दूरी से रूपवान पदार्थ को देख सकता है। गोयमा, हे गौतम, जहन्नेण अंगुल से संख्यजति भाव, जघन्य से अंगुल के संख्यात में भाग से आय रूप को देख सकता है। उकोसेण साथी रेगा जोयन सय सहसाव आछिन्ने पोगल्य अपुट्ठे अपविठाई रूबाई पासती। उत्कृष्ट से 1,00,000 योजन से कुछ ज्यादा है। साथी रेख 1,00,000 योजन, आछिन्न अव्यवच्छिन्न पुद्गल को बिना स्पर्श किए, बिना आंखों में प्रवेश किए उन रूबाई पासती, उन रूपों को देखता है। कहा जाता है जो अभास्वर पदार्थों का कहाँ है, इतनी दूरी से दिख जाते हैं। तो जहां पर भी इंद्रियों के, चक्षु इंद्रिय के अत्यंत विकास को लेकर के कहा जा सकता है। इतना तो हम देखते हैं, कई बार ऊंचे पर्वत कितनी दूरी से दिखाई देने लग जाते हैं और वहां पहुंचने में कई बार कई दिन लग जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे दिल्ली में देखते हैं कुतुब मीनार या पीतमपुरी का टीवी टावर कितनी दूर से दिखाई देता है, लेकिन पास में पहुंचना हो तो कितना समय लग जाता है, कितनी दूरी। तो ऐसे जो अभास्वर, जो चमकते नहीं है, ऐसे पदार्थों के उत्कृष्ट जो दूरी कहीं कहां से ग्रहण हो सकता है, तो भगवान ने कहा 1,00,000 योजन से ज्यादा कुछ दूरी से क्या है जो दिखने लग जाता है। जो भास्वर पदार्थ है उसका ज्यादा है, वो उससे भी ज्यादा दूरी से। घान इंद्रिय से पुच्छा गोयमा जहन्नेण अंगुलस असंखेजति भागातो उकोसेण नवहि जोइणे अछिन्ने पोगल्य पविट्ठे पुट्ठे पविट्ठाई गंधाई अघाती।
घ्राण इंद्रिय से पूछा, घ्राण इंद्रिय का कितना विषय कहाँ है, कितनी दूर से आया हुआ गंध के पुद्गल को जीव अपनी घ्राण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण कर सकता है। गोयमा हे गौतम जहन्नेण अंगुलस्य असंख्यजति भागातो। हे गौतम, जघन्य से अंगुल के असंख्यात में भाग से, उकोसेण नवहि जोइने अछिन्ने, जोइने हिंतो अछिन्ने पोगल्ले पुट्ठे पविठाई गंधाई अघाती। उत्कृष्ट से 9 योजन से आया हुआ अव्यवच्छिन्न गंध का पुद्गल जो है सपृष्ठ और प्रविष्ट गंध को अघाती ग्रहण कर लेता है, सूंघने में आ जाता है। एवं जीव इंद्रिय से भी फास इंद्रिय से भी, ऐसे जीवा इंद्रिय के भी और स्पर्श इंद्रिय का भी कहना। घ्राण इंद्रिय का, जीवा इंद्रिय का, स्पर्श इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय जो है वो 9 योजन का है। चक्षु इंद्रिय का सातिर्यक 1,00,000 योजन का है और श्रोत्र इंद्रिय का 12 योजन का है। इतनी दूर से आया पुद्गल इन इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। जिस दृष्टि से वर्णन किया है, चक्षु इंद्रिय को अप्राप्यकारी कहा है, शेष इंद्रियों को प्राप्यकारी कहा है। प्राप्यकारी का मतलब जब विषय इंद्रिय के साथ सपृष्ट होता है, जब स्पर्श के साथ बद्ध होता है, तब ग्रहण में आता है, अन्यथा नहीं। अप्राप्यकारी का मतलब जो स्पर्श प्रवृष्ट है, मतलब नहीं, दूर रही हुई वस्तु को वो क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। जो दूर रही वस्तु को ग्रहण कर लेता है वो अप्राप्यकारी होती है। तो इसी के कारण से चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन जो इंद्रियों का जो दर्शन का विभाग किया। चक्षु दर्शन में ये तो अप्राप्यकारी है, लेकिन बाकी 4 इंद्रियां जो है वो अचक्षु दर्शन में लिए, उनको प्राप्यकारी कहा है। और 10वां द्वार है अनगार द्वार। अनगारसन भन्ते भावियपनो मारणांत्य समुभायन समोहयस। जे चरिमा निजरा पोगल्ला सुहुमान ते पोगल्ला पणता समणावसो सब लोग पियण ते ओगाहितान चिट्ठन्ति हंता गोयमा अनगारसन भावियपनो मारणांत्य समुभायन समोहयस। जे चरिमा निजरा पोगल्ला सुहुमान ते पोगल्ला पणता समणावस सब लोग पियण ते ओगाहितान चिट्ठन्ति। अनगारसन भन्ते भावी अपन, हे भगवान भावितात्मा अनगार, भावितात्मा अनगार। जो संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित कर रहा। मारणांत्य समुभायण समोहयस, जीवन की अंतिम घड़ियों में जब वह मारणांतिक समुद्घात करते हैं, मारणांतिक समुद्घात, और उस समय जो कर्मों की निर्जरा होती है, जे चरिमा निजरा पोगला, जीवन के अंतिम क्षणों में होने वाली जो निर्जरा है, और वो कर्मों के जो जो जिन कर्मों की निर्जरा हुई है वे निर्जीरण पुद्गल कर्म पुद्गल सुहु मानंगते पोगल्ला पणत्ता समनाउसो। हे भगवान, वे पुद्गल सूक्ष्म कहे समनाउसो, हे आयुष्य मन श्रवण सब लोगम पियणते ओगाहितान चिट्ठन्ति। वे निर्जरा के पुद्गल सारे लोक में फैल जाते हैं और वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, हमारी नजरों का विषय तो नहीं होते, लेकिन उसके संबंध में पूछा जा रहा है। तो जब पूछा भगवान वे सूक्ष्म है और सारे लोक में फैल जाते हैं, जैसे कहते हैं भाषा वर्गणा के पुद्गल सारे लोक में फैल जाते हैं,
ऐसे जे भी फैल जाते हैं। भगवान ने कहा हंता गोयमा अणगारसण भावी अपनो मारणांत्य समुघायण समोहयस जे चरिमा निद्रा पोगला सुमान ते पोगला पणता समनावस सब लोगम पियण ते ओगाहितान तिष्ठन्ति। हंता गोयमा हाँ गौतम अणगारसण भावी अपनो भावितात्मा अणगार के मारणांत्य समुघायण समोहयस मारणांतिक समुद्घात जो कर रहे हैं अंतिम समय उनके जो चरिमा निद्रा पोगला जो चरम निर्जना पुद्गल है सुमान ते पोगला वे सूक्ष्म वे पुद्गल सूक्ष्म पणता कहे हैं समनावसो है आयुष्मान श्रवण सब लोगम पियण ते ओगाहितान चिट्ठन्ति वे समग्र लोक में अवगाहित होते फैल जाते हैं। अप्रश्न है सौमथ्यन भंते मनुष्य तेसे निद्रा पोगलान किंग आनत्तं वा नानत्तं वा ओमत्तं वा तुच्छत्तं वा गरुवत्तं वा लहुवत्तं वा जानाई पासे गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे से कीणट्ठेन भंते एवं उच्चाई सौमथ्यन मनुष्य तेसे निद्रा पोगलान किंची आनत्तं वा नानत्तं वा ओमत्तं वा तुच्छत्तं वा गरुवत्तं वा लहुवत्तं वा जानाई पासई गोयमा देवे ईण अत्थे गय जेण तेसिंग निद्रा पोगलाण नो किंची आनत्तं वा नानत्तं वा ओमत्तं वा तुच्छत्तं वा गरुवत्तं वा लहुवत्तं वा जानाई पासई से तेनठेण गोयमा एवं उच्चाई सौमथ्येन मनुष्य तेसिंग निद्रा पोगलाण नो किंची आनत्तं वा नानत्तं वा ओमत्तं वा तुच्छत्तं वा गरुवत्तं वा लहुवत्तं वा जानाई पासई सुहुमान ते पोगला पणता समनावसो सब लोगम पियण ते ओगाहिता चिट्ठन्ति। जहां पर कहा है कि ये भावित आत्मा अणगार तो जहां तो व्याख्या ग्रंथों में तो केवली समुद्घात उस समय का लेकिन वो केवली समुद्घात वाले शब्द नहीं है जहां पर भावित आत्मा कहाँ है और मारणांतिक समुद्घात कहाँ है। केवली के तो केवल एक ही समुद्घात पाई जाती है केवली समुद्घात शतमस्त अवस्था में 6 समुद्घातें पाई जाती है। पहली 6 वेदना कषाय मारणांतिक व्याक्रिय तेजस और आहारक। तो भावित आत्मा अणगार तो जो मारणांतिक समुद्घात करते हैं उस समय जो निर्जरा के पुद्गल हैं उनको लेकर के इसका प्रसंग है। तो जहां पर मनुष्य के संबंध में निषेध किया है लेकिन जहां मनुष्य से साधारण मनुष्य लेगा विशिष्ट अवधि ज्ञान वाला मनुष्य या विशिष्ट देवता वो ग्रहण नहीं किए जाते। केवली के लिए तो सब कुछ प्रत्यक्ष है उनका तो प्रश्न नहीं। तो पूछा है सौमथ्येन भंते मनुष्य हे भगवान शतमस्त मनुष्य तेसे निद्रा पोगलानु उन निद्रा पुद्गलों के किंग आनत्तं व नानत्तं व आनत्तं व अन्यत्व अलग अलग नानत्तं व नानापन ओमत्तं व हीनत्व तुच्छत्तं व तुच्छत्व गर्वत्तं व गुरुत्व लघुत्वं व लघुत्व इनको उन पुद्गलों के इन गुणों को जाना ही पास ही जानता देखता है। भगवान ने कहा नो इनट्ठे समट्ठे नहीं से किणट्ठेन भंते एवं उच्चै सौमथ्येन मनुष्य तेसे निद्रा पोगलान नो किंची आनत्तं व नानत्तं व ओमत्तं व तुच्छत्तं व गरुवत्तं व लघुवत्तं व जानाई पासै
हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है शतमस्त मनुष्य उन निर्जरा पुद्गलों को? कुछ भी उनका अन्यत्व जो अलग अलग है, इनमें नानापन है, हीनता है, तुच्छता है, गुरुता है, लघुता है, इनको नहीं जानता, ना देखता है। गोयमा देवे भी यण अत्य गई, कोई एक देवता भी जैन तैसे निद्रा पोगलान, जो उन निर्जरा पुद्गलों को नो किंची आनतंग व नानतंग व अन्यपना, नानापन, ओमतंग व हीनता, तुच्छतंग व तुच्छता, गरुअतंग व भारीपन, लघुअतंग व लघुता, इसको जाना ही पासे, नो जाना ही नो पासे, ना जानता है ना देखता है। जहाँ कहा कि अत्य गई देव, कई एक देवता, लेकिन सब देवताओं का वर्णन नहीं है। कितने जानते हैं, कौन जानते हैं, उनका आगे वर्णन आएगा। से तीर्ण मतलब देवता भी नहीं जानते तो मनुष्य कहाँ से जाने, क्योंकि देवताओं का ज्ञान मनुष्यों की अपेक्षा, सामान्यों की अपेक्षा से क्या है, सूक्ष्म ग्राही। से तीर्थेण गोयमा, इसलिए है गौतम एवं उच्च, ऐसा कहा जाता है सौमथेण मनुष्य तेसे निद्रा पोगल्लाण, नो किंची आनत्तं व नानत्तं व ओमत्तं व तुच्छत्तं व गरुवत्तं व लहुवत्तं व जानाई पास है। शदमास्त मनुष्य और निर्जरा पुद्गलों के कुछ भी अन्यपना, नानापन, हीनता, तुच्छता, गुरुता, लघुता, इसको जानता ना देखता है। सोमान के पोगला अपनता समनासो, हे आयुष्मान श्रवण में पुद्गल अत्यंत सूक्ष्म कहे। सब लोगम पियण ते ओगाहिता चिट्ठंती, वे सारे लोग का अवगाहन करके स्थित होते हैं, सारे लोक में फैल जाते हैं। व्याख्या में शदमस्त मनुष्य का किया, जो मनुष्य शदमस्त है लेकिन विशिष्ट अवधि ज्ञान केवल ज्ञान से विकल है। शैलेशी अवस्था के अंतिम समय संबंधी कर्म पर्याय मुक्त निर्जरा पुद्गलों के अन्यत्व, जो निर्जरा पुद्गल अमुक श्रमण के हैं, जो अमुक श्रमण के इस प्रकार का भिन्नत्व, वर्ण आदि की अपेक्षा से नानापना, हीनत्व, तुच्छत्व, निसारत्व, भारीपन, हल्कापन, इनको ना जान सकता है ना देख सकता है। आगे निर्याण भंते ते निजरा पोगल्य की जानंती पासंती आहारंती, उदाहु ने जानंती ने पासंती ने आहारंती। गोयमा निर्याण ते निजरा पोगल्य न जानंती न पासंती आहारंती। अब पहले तो समुच्चय से पूछा, अब एक एक दंडक, अलग अलग दंडक की अपेक्षा से पूछा जाएगा। निर्याण भंते ते निजरा पोगल्य की जानंती पासंती आहारंती। हे भगवान, क्या वे नारकी और निर्जना के पुद्गलों को जानते हैं, देखते हैं, उनका आहार करते हैं? उदाहु न जानती न पासंती न आहरंती, न जानते न देखते न आहार करते हैं। ये प्रश्न उत्तर है गोयमा, हे गौतम, निर्याण ते निद्रा पोगल्य न जानती न पासंती आहारंती। वे नारकी उन निर्जना पुद्गलों को न जानते न देखते, लेकिन आहार करते। वो आहार रोमाहार के रूप में आ सकता है, इसलिए आहार के रूप में ग्रहण करने का वर्णन है। एवं जहाँ पंचेंद्रिय त्रिक जोड़ियां, ऐसे नारकियों से लेकर 10 भवन पतियों के दंडक, 5 स्थावरों के, 3 विकलेंद्रियों के, पंचेंद्रिय त्रिंचों का कहना। अब मनुष्यों का है। मनुष्याण भंते ते निजरा पोगल्य की जानंती पासंती आहारंती, उदाहु न जानंती न पासंती न आहारंती। गोयमा अर्थे गैया जानंती पासंती आहारंती, अर्थे गैया न जानंती न पासंती आहारंती। से गणठेन भंते एवं बुच्चय,
अत्थे गैया जानन्ति पासन्ति आहारन्ति अत्थे गैया न जानन्ति न पासन्ति आहारन्ति गोयमा मनुष्य दूमिहा पणता तंजहा सन्नि भूयाय असन्नि भूयाय प्रार्थना जेते असन्नि भूया तेन न जानन्ति न पासन्ति आहारन्ति प्रार्थना जेते सन्नि भूया ते दूमिहा पणता तंजहा उव उत्ताय अणुव उत्ताय तथन जेते अणुव उत्ता तेन न जानन्ति न पासन्ति आहारन्ति तथन जेते उव उत्ता तेन जानन्ति पासन्ति आहारन्ति से एण अठेण गोयम एवं बुच्चै अर्थे गैया न जानन्ति न पासन्ति आहारन्ति अर्थे गैया जानन्ति पासन्ति आहारन्ति मनुष्याण भंते ते निद्रा पौगल्य की जानन्ति पासन्ति आहारन्ति हे भगवान मनुष्य क्या उन निर्जरा पुद्गलों को जानते हैं देखते हैं आहार करते हैं उदाहु न जानन्ति न पासन्ति न आहारन्ति अथवा ना जानते ना देखते ना आहार करते हैं गोयमा अत्थे गैया जानन्ति पासन्ति आहारन्ति हे गौतम कोई जानते हैं कोई देखते हैं जानते हैं देखते हैं आहार करते हैं अत्थे गैया न जानन्ति न पासन्ति आहारन्ति कितने को जानते नहीं देखते नहीं लेकिन आहार करते हैं उनके आहार होता है से कीनठेन भंते एवं बुच्चाई अत्थे गैया जानन्ति पासन्ति आहारन्ति अत्थे गैया न जानन्ति न पासन्ति आहारन्ति हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कितने मनुष्य जानते हैं देखते हैं आहार करते हैं और कितने ना जानते ना देखते हैं लेकिन आहार तो करते हैं गोयमा मनुष्य दूमिया पड़ता है गौतम मनुष्य दो प्रकार के कहे हैं तंजहा जैसे कि सन्नी भूयाय असन्नी भूया संगी भूत और असंगी भूत जहां पर संगी भूत असंगी भूत एक तो संगी असंगी की व्याख्या है मन वाला और बिना मन वाला जहां पर वह व्याख्या न होकर के उससे अलग है जहां पर संगी भूत उस मनुष्य के लिए कहा है जो विशिष्ट अवधि ज्ञानी है सामान्य अवधि ज्ञानी नहीं उससे ऊपर जिनको विशेष अवधि ज्ञान है और वो अवधि ज्ञानी जो कर्म वर्गणा के पुद्गलों को साक्षात करने की क्षमता रखता है एक तो बाण यंत्रों का ज्ञान है जघन्य 25 योजन संख्यात योजन तक लेकिन यह है कि जितना ये अवधि ज्ञान का क्षेत्र बढ़ता जाता है तो उसके साथ साथ सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की भी क्षमता उनके अंदर आ जाती है तो जहां पर संगी की परिभाषा है विशिष्ट अवधि ज्ञानी और असंगी की जहां परिभाषा है जो उस विशिष्ट अवधि ज्ञान से वंचित है तो जहां पर वो चाहे मन वाला हो चाहे बिना मन वाला हो प्रार्थना जेते असन्नी भूया जो इनमें असंगी भूत मनुष्य हैं विशिष्ट अवधि ज्ञान से रहित हैं तेण न जानन्ति न पासन्ति वो ना जानते हैं ना देखते हैं आहार लेकिन आहार होता है आहार तो किसी का भी एक इंद्रिय के भी होता है नारकियों के भी होता है क्योंकि अनाभोग दशा में रोमाहार के रूप में वो पुद्गल आ जाते हैं या जो भी आहार लिया है उसके साथ वो लग गए इसलिए आ गए प्रार्थना जयते सन्नी भूया ते दुमिहा प्रणता जो संगी भूत विशिष्ट अवधि ज्ञानी आदि है वे दो प्रकार के कहे हैं तंजहा जैसे के उव उत्ताय अणुव उत्ताय एक तो जो है कि ऐसे सूक्ष्म पदार्थों को देखने में जिनका उपयोग लगा हुआ है और एक ऐसे है जिनका सूक्ष्म पदार्थों को देखने में उपयोग नहीं लगा हुआ जैसे किसी बात को हम जानते तो हैं
कोई हमारे से पूछता है तो हमारा उस समय ध्यान नहीं होने के कारण से हम उसको उत्तर दे नहीं सकते। लेकिन जब थोड़ी देर बाद वो बात स्मृति में आ जाती है, हमारे उपयोग में आ जाती है, फिर उसका उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो कहा है कि विशेष अवधि ज्ञानियों के भी दो दशाएं हैं। एक तो देख रहे हैं, उन पदार्थों की ओर ध्यान लगा हुआ है, एक उन पदार्थों की ओर ध्यान नहीं लगा हुआ। अब जैसे कि किसी को अवधि ज्ञान विशेष तो है, लेकिन अवधि ज्ञान के अंदर उपयोग नहीं है। सामान्य किसी से ज्ञान ध्यान के संबंध में और बातें कर रहा है तो ध्यान उसका वहां लगा है, उस कार्बन शरीर की ओर उनका ध्यान नहीं है। जब उस कार्बन शरीर के ऊपर ध्यान जाएगा तो वह उन कर्मों के संबंध में, उन कर्म वर्गना के पुद्गलों को, जो चारों ओर कर्म वर्गना के पुद्गल फैले हैं, जो फलाने साधक के कर्म है, जो फलाने साधक के कर्म है, इनका रंग ऐसा है, इनका रंग ऐसा है, इसके अंदर गुरुता है, इसके अंदर लघुता है, उन बातों को वो जान, जब ध्यान देते हैं तो उनकी जानकारी में आ जाता है। जब वो ध्यान नहीं देते तो उनकी जानकारी में नहीं आता। तो बताया है कि संगीभूत मनुष्यों की भी दो दशाएं हैं तन, जहां जैसे के उव उत्ताय अणुव उत्ताय, एक उपयोग वाली, एक बिना उपयोग वाली। तथन जेते अणुव उत्ता तेण न जानती न पासंती आहारंती। जब उनका उपयोग नहीं लगा है तो जानते नहीं, देखते नहीं, लेकिन आहार होता है। ताथना जेते उब उत्ता तेण जानती पासंती आहारंती। जिनका उपयोग लगा हुआ है उन विशेष अवधि ज्ञानियों का, तो वो जानते भी हैं, देखते भी हैं, आहार भी करते हैं। से एणठेण गोयम एवं उच्चाई अर्थे गैया न जानती न पासंती आहारंती, अर्थे गैया जानती पासंती आहारंती। इसलिए है गौतम, ऐसा कहा जाता है कि कई एक जानते नहीं, देखते नहीं, आहार करते हैं, कई एक जानते भी हैं, देखते भी हैं, आहार भी करते हैं। बाणवंतर ज्योतिषिया जहाँ निरैया, इन आहार कर्म वर्गना के पुद्गल को जानने के संबंध में बाणवंतर ज्योतिषिया जहाँ निरैया, बाणवंतर ज्योतिषियों का ऐसे कहना जैसे नारकियों का कहा था। अभिमानिक देवों का आएगा, इनके अंदर तो विशिष्ट अवधि ज्ञान वाले भी होते हैं। तो कौन से देवता, किस देवलोक के देवता इनको जानने देखने में सक्षम समर्थ हैं और कौन से नहीं, कल जैसे ये प्रकरण आएगा तो बताने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवझायाण, नमो लोय सब साहोणक, ऐसो वंश नमोकारो सब पाव प्रणासनो, मंगलानंत सौम्य सिंह परमं हरि मंगलम। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकतम, अरिहंता लोकतम, सिद्धा लोकतम, साहु लोकतम, केवली मनतो धम्मो लोकतम, चतारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली गुणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरणे, सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना, सुख शांति।